अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस पर बात कर रहे थे और कुछ एग्जांपल्स वगैरह हमने की थी, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। ये आपके सामने स्लाइड पर डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी, इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन। इस तरह की एग्जांपल हम पहले भी एक कर चुके हैं। Two regular expressions are said to be equivalent if they generate the same language. दो डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस हों लेकिन उनसे जो लैंग्वेज बन रही है वो एक ही हो, तो हम उन दोनों डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस को बोलेंगे कि दीज रेगुलर एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट, यानी एक दूसरे के साथ की रिप्लेसमेंट में यूज की जा सकती है। एग्जाम्पल स्लाइड में दिखाई गई है। रेगुलर एक्सप्रेशन 1, ए और बी होल स्टेरिक फॉलोड बाय डबल ए और डबल बी। और दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन दिखाई गई है, ए और बी होल स्टेरिक फॉलोड बाय डबल ए और ए और बी होल स्टेरिक फॉलोड बाय डबल बी। Then both regular expressions define the language of strings ending in double A और डबल बी। देखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन 1 में हम ये कह रहे हैं कि स्टार में ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन स्ट्रिंग के एंड पर इन दो में से एक चॉइस होनी चाहिए, आइदर डबल ए और डबल बी। द स्ट्रिंग्स एंडिंग विद डबल ए और डबल बी। और रेगुलर एक्सप्रेशन 2 में वो कॉन्केटिनेशन को अलग अलग कंसिडर कर लिया गया। ये पहले पार्ट की कॉन्केटिनेशन इसके साथ अलग बना दी, फिर ये वाला और साइन, और फिर इस पहले पार्ट की कॉन्केटिनेशन दूसरे हिस्से के साथ अलग से बना दी। अब यूं हो गया कि स्टार में कुछ भी हो एंडिंग विद डबल ए या स्टार में कुछ भी हो एंडिंग विद डबल बी, तो दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन से जो लैंग्वेज बन रही है, जो स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी, वो स्ट्रिंग्स ये हैं कि ऐसी स्ट्रिंग्स जिनके स्टार में कुछ भी हो सकता है, एंडिंग विद डबल ए या एंड पर डबल बी हो, दोनों से एक जैसी लैंग्वेज जनरेट हो रही है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन 1 और रेगुलर एक्सप्रेशन 2 ये इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। हम प्रीवियस लेक्चर में भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, लेकिन एक रेगुलर एक्सप्रेशन से जो लैंग्वेजेस होंगी वो एक से ज्यादा नहीं हो सकती। मैं इसको ये स्क्रीन पर डिफाइन करके आपको जरा और क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूं। हमने कहा कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशंस हमारे पास डिफरेंट हो तो इनसे एक ही लैंग्वेज जनरेट हो सकती है। अगर ऐसा है तो इन रेगुलर एक्सप्रेशंस को हम बोलेंगे दीज आर इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये हमारा ट्रू केस है। लेकिन अगर इसके मुकाबले में मैं ये लिखूं कि कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है और वो डिफरेंट लैंग्वेजेस जनरेट कर रही है, तो ये बात पॉसिबल नहीं है, ये फॉल्स है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तो मुमकिन है कि एक से ज्यादा डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस एक ही लैंग्वेज को जनरेट करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिफरेंट लैंग्वेजेस जनरेट करे। अब इसको उल्ट पढ़ लेते हैं। एक लैंग्वेज के लिए एक से ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए सेम रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होगी।
इस बात को जरा जहन में रखिएगा। बहरहाल डेफिनेशन हमारे पास जो स्लाइड्स में आ रही है वो सिर्फ इस हद तक थी कि इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। आई थिंक कि ये अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी तरह डेवलप हो गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में रेगुलर एक्सप्रेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज और बताई गई हैं। If first regular expression is double A or double B and second regular expression is A or B, then अगर हम इनको यूं लिखें रेगुलर एक्सप्रेशन 1 और रेगुलर एक्सप्रेशन 2, उसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि या ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा, इन दोनों के दरमियान और का साइन आ गया। अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन 1 और रेगुलर एक्सप्रेशन 2 कॉन्केटिनेशन इसको बोलेंगे, इसको यूनियन बोलेंगे, इसको कॉन्केटिनेशन बोलेंगे। कॉन्केटिनेशन अगर करें तो कॉन्केटिनेशन में यूं भी लिखा जा सकता है, पहली रेगुलर एक्सप्रेशन फॉलोड बाय सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन, या पहली रेगुलर एक्सप्रेशन का इसके साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है या स्ट्रिंग्स बनाई जा सकती है। जरा बोर्ड को चेक करें। बोर्ड पर मैं इसको दोबारा से मेंशन करता हूं। रेगुलर एक्सप्रेशन 1, रेगुलर एक्सप्रेशन 2, इसको यूं भी लिखा जा सकता है जो कि स्लाइड में दिखाया गया है, फॉलोड बाय ए और बी। फिर दूसरा तरीका उन्होंने यूं दिखाया कि पॉसिबल स्ट्रिंग्स बना दी। अगर वो इन्फिनिट स्ट्रिंग्स नहीं है तो स्ट्रिंग्स लिख देना भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही कहलाती है, अगरचे उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो स्ट्रिंग्स बना दी गई, यहां से डबल ए फॉलोड बाय दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन में से ए, और यहां से डबल ए फॉलोड बाय दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन में से बी, और यहां से डबल बी फॉलोड बाय ए, और या पहली में से डबल बी और सेकंड में से बी। तो ये दो एग्जांपल्स तो आपकी स्लाइड्स में दिखाई गई थी। तीसरा इसको हम यूं भी लिख सकते थे कि फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन उसी तरह लिख दी, कॉन्केटिनेट विद पार्ट ऑफ सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन, दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन का एक पार्ट, और अगेन फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन उसी तरह लिख दी, फॉलोड बाय सेकंड पार्ट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ये वाला बी वो लिख दिया गया। तो ये तरीका भी इसके लिए ठीक है, यूं भी इसको लिखा जा सकता है, इसके जो कॉन्केटिनेशन की गई है। स्लाइड में ये तीसरी चीज नहीं दिखाई गई थी जो कि मैंने आपको बोर्ड पर दिखा दी है। फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन का स्टेरिक, तो फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन हमारी जो भी थी उस होल पर स्टेरिक साइन आ गया है। तो ये कुछ चीजें थोड़ी सी जनरल याद रखने वाली, ये आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस को समझने में हेल्पफुल होंगी, या जब आपको कोई डेफिनेशन बताई जाए और रेगुलर एक्सप्रेशन पूछी जाए तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने में आपके लिए हेल्पिंग होगी। नेक्स्ट चेक करते हैं। यहां तक तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस के मतलब टॉपिक था, और अब हम टॉपिक चेंज हो रहा है हमारा, फोर्थ मेथड। लैंग्वेजेस को डिफाइन करने का फोर्थ मेथड जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा यूज करना है। पहला मेथड क्या था? डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन, कि लैंग्वेज पर जो रूल्स इंप्लीमेंट होने हैं वो डिस्क्राइब कर दिए जाए। दूसरा मेथड था रिकर्सिव डेफिनेशन, चूंकि वो बहुत कम यूज होती है प्रैक्टिस में, और उसकी डेफिनेशंस भी तमाम लैंग्वेजेस के लिए ऐसा इतनी अच्छी नहीं होती, हमने उसको स्किप कर दिया था। तीसरा मेथड था रेगुलर एक्सप्रेशन, वो इंपॉर्टेंट है, वो हमने डिस्कस किया। और अब फोर्थ मेथड फाइनाइट ऑटोमेटा। इन तीन मेथड्स की, डिस्क्रिप्टिव मेथड,
रेगुलर एक्सप्रेशन वाला मेथड और फाइनाइट ऑटोमेटा वाला मेथड, इन तीनों की प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए फर्दर कुछ कोर्सेज को कवर अप करने के लिए या कुछ कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझने के लिए। तो फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको शॉर्टली हम FA से रिप्रेजेंट कर देंगे, a finite automata is a collection of following: finite number of states having one initial and some, maybe none, final states. none वाला केस बहुत कम होता है, लेकिन यहां लिखा हुआ है सम फाइनल स्टेट्स, यहां ये नहीं लिखा हुआ वन फाइनल स्टेट। उससे ये जाहिर होता है कि किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा में हमेशा इनिशियल स्टेट एक होगी, इनिशियल स्टेट एक से ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फाइनल स्टेट जो है वो आपकी एक से ज्यादा हो सकती है। फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स, जिसको हम अल्फाबेट बोलते हैं, फ्रॉम विच द इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड। फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस, ट्रांजिशंस क्या है? फॉर ईच स्टेट एंड फॉर ईच इनपुट लेटर there is a transition showing how to move from one state to another state. अब वन बाय वन मैं इसको बोर्ड पर डिस्कस करता हूं आपके साथ। पहली चीज हमने कही, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग वन इनिशियल एंड सम फाइनल स्टेट्स। तो पहले तो ये जरा याद रखें कि जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्टेट्स की, कि यहां पर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो फाइनाइट ऑटोमेटा में किसी भी स्टेट को एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर्कल की नंबरिंग होगी, नंबरिंग के लिए 1 2 3 या अल्फाबेट लेटर ABC या रोमन में नंबरिंग जो होती है कोई भी यूज कर सकते हैं। तो स्टेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स के साथ स्लाइड में कहा गया कि वन इनिशियल स्टेट, तो स्टेट्स की फर्दर दो टाइप्स हमारे पास हो गई। एक जिसको कहा गया इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट के लिए जो सिंबल बनाया जाता है वो दो तरह से है। एक ये कि आपने सर्कल बनाया और उसमें माइनस साइन लिख दिया, ये इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा तरीका ये है कि आपने सर्कल बनाया और उसके शुरू में एक एरो साइन बस लगा दिया, ये इनिशियल स्टेट हो गई हमारी। और सम फाइनल स्टेट्स कहा गया था, फाइनल स्टेट फाइनल स्टेट के लिए सर्कल बनाकर या उसमें प्लस साइन दे दिया जाता है, या फाइनल स्टेट को डबल सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अब दोनों तरीकों में से आपको जो आसान लगे, इनिशियल स्टेट में माइनस साइन, फाइनल स्टेट में प्लस साइन, बाकी स्टेट्स में कोई साइन नहीं। इनिशियल स्टेट के साथ एक एरो साइन जो जिसके स्टार्ट में कुछ नहीं है, एम्प्टी है, और फाइनल स्टेट को डबल सर्कल के साथ। पर्सनली मुझे ये वाला मेथड, ये वाली टेक्निक ज्यादा पसंद है, मैं इसको फॉलो करता हूं। बहुत सारी स्लाइड्स में, बहुत सारी बुक्स में ये वाली टेक्निक भी दी गई है। आप दोनों में से जिसको भी फॉलो कर लें उसमें कोई गलती नहीं है। इवन मैं इसको भी बॉदर नहीं करता कि अगर कभी स्टूडेंट ये कर जाए कि फाइनल इनिशियल स्टेट के लिए ये सिंबल इस्तेमाल कर ले और फाइनल के लिए प्लस की बजाय ये वाला कर ले, यानी एक सिंबल आपने इस सेट में से ले लिया, दूसरा दूसरे सेट में से ले लिया। होना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन अगर कर भी जाते हैं तो कोई बात नहीं,
बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप किसी एक मेथड को फॉलो करें दोनों में से। ये तो हो गया स्टेट। दूसरी चीज जो कही गई थी वो है फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट लेटर्स अल्फाबेट। अल्फाबेट की डेफिनेशन ही हमने ये कही थी कि ये फाइनाइट इनपुट लेटर्स होते हैं, इनफिनिट लेटर्स नहीं होते। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट कही गई है वो कही गई है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन को समझ लें। ट्रांजिशन कहा गया है फॉर ईच स्टेट एंड फॉर ईच इनपुट लेटर। फॉर ईच स्टेट, कोई एक स्टेट और कोई एक इनपुट लेटर। अगर अल्फाबेट हमारे पास था, अगर अल्फाबेट हमारे पास था ए बी, तो ट्रांजिशन हम कह सकते हैं कि ये एक स्टेट है। स्ट्रिंग में हमें लेटर ए मिला, एरो साइन बनाएंगे, स्ट्रिंग पर एक लेटर लिखेंगे और बताएंगे कौन सी स्टेट पर पहुंच गया। जस्ट फॉर एग्जांपल ये स्टेट नंबर 3 है, तो मैं कहता हूं स्टेट नंबर 3 पर मौजूद हो और इनपुट स्ट्रिंग में लेटर ए मिले तो हम स्टेट नंबर 4 पर जा सकते हैं। और अगर स्टेट नंबर 3 पर मौजूद हो और लेटर हमें बी मिले तो हम स्टेट 5 पर जाएंगे। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन हमें हेल्प करती है डिटरमिन करने के लिए कि हम जिस स्टेट पर मौजूद हैं, इनपुट स्ट्रिंग का नेक्स्ट कोई लेटर मिलने पर हम कौन सी स्टेट पर पहुंचेंगे। एक्चुअली इसका एडवांटेज क्या है फाइनाइट ऑटोमेटा का? फाइनाइट ऑटोमेटा का एडवांटेज ये है कि जब हमें एक स्ट्रिंग दी जाती है और पूछा जाता है कि ये किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के मुताबिक वैलिड स्ट्रिंग है, यानी उस रेगुलर एक्सप्रेशन की लैंग्वेज में ये शामिल है या नहीं शामिल, तो हम उसको फाइनाइट ऑटोमेटा से इजीली चेक करते हैं। हम इनिशियल स्टेट से स्टार्ट लेते हैं, स्ट्रिंग का एक एक लेटर चेक करते हुए हम मुख्तलिफ स्टेट्स पर जंप कर रहे होते हैं, और अगर स्ट्रिंग के आखिरी लेटर के बाद हम फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएं तो उसका मतलब ये होगा कि हमारी वो स्ट्रिंग जो है वो उस रेगुलर एक्सप्रेशन के मुताबिक एक वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो नेक्स्ट चंद मिनट में जो एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। हम आज के लेक्चर में जस्ट एक एग्जांपल को कवर करेंगे और बाकी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है अल्फाबेट। दो लेटर्स पर मुश्तमिल है, ए एंड बी। स्टेट्स बताई, एक्स, स्टेट्स के नाम हो गए एक्स वाई जी, वेयर एक्स इज इनिशियल स्टेट एंड जी इज फाइनल स्टेट। ये भी बता दिया गया कि इनिशियल कौन सी है और फाइनल कौन सी है। ट्रांजिशंस एट स्टेट एक्स, तो देखिए पहली ट्रांजिशन आपकी इनिशियल स्टेट से, स्टार्टिंग स्टेट से वो बता रहा है। एट स्टेट एक्स रीडिंग ए गो टू स्टेट जी। दूसरी ट्रांजिशन बता रहा है एट स्टेट एक्स रीडिंग बी, अगर बी मिले देन गो टू स्टेट वाई। इनिशियल स्टेट एक्स पर अगर आपको अल्फाबेट लेटर ए मिले तो आप जी पर जंप कर जाएं, लेकिन अगर आपको अल्फाबेट लेटर बी मिले तो आप वाई स्टेट पर जंप कर जाएं। एट स्टेट वाई रीडिंग ए और बी, ये यहां पर कॉमन से मतलब यह है कि इन दोनों में से एक, वो रेगुलर एक्सप्रेशन वाला और यहां इस्तेमाल नहीं किया गया। ये कहा गया कि इन दोनों में से कोई भी हो जाए, स्टेट वाई पर चले जाएं और रीडिंग एट स्टेट जी, रीडिंग ए और बी गो टू स्टेट जी।
अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव अंदाज में एक बता दिया गया, ट्रांजिशंस बता दी गई, इनको जहन में लेकर समझना कि हम कौन सी स्टेट पर हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट फील हो रहा है। तो जो ट्रांजिशंस बताई गई हैं, इन ट्रांजिशंस की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है एक टेबल से जिसको हम ट्रांजिशन टेबल बोलते हैं। ट्रांजिशन टेबल, these transitions can be expressed by the following table called transition table। एक्स वाई जी ओल्ड स्टेट इधर लिख दी गई, यहां लिख दिया गया रीडिंग ए रीडिंग बी कौन सी स्टेट पर जाएंगे। तो डेफिनेशन में यह था कि स्टेट एक्स पर मौजूद हो, रीडिंग ए जी पर जाएंगे, स्टेट एक्स पर मौजूद हो, रीडिंग बी वाई पर जाएंगे। फिर दूसरी बात लिखी गई थी, तीसरी बात, स्टेट वाई पर मौजूद हो, ए या बी रीड करने से स्टेट वाई पर जाएंगे। तो चेक करें, स्टेट वाई पर मौजूद है, रीडिंग ए वाई पर, रीडिंग बी वाई पर। और लास्ट ट्रांजिशन बताई गई थी कि स्टेट जी पर मौजूद हो, रीडिंग ए और बी गो टू जी, स्टेट जी पर मौजूद हो, रीडिंग ए जी पर होंगे, रीडिंग बी जी पर होंगे। तो ये ट्रांजिशन टेबल से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी डेवलप हो रही है इंस्टेड ऑफ ये डिस्क्रिप्टिव अंदाज में जो लिया गया है इसकी बजाय। तो ट्रांजिशन टेबल से अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हुई, लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा में इसको पिक्चर के अंदाज में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो पिक्चर अब हम ट्रांजिशन टेबल से इजीली डेवलप कर सकते हैं। यहां चेक करें डायग्राम जो बनी, एक्स इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट पर रीडिंग ए जी पर जाना है और रीडिंग बी वाई पर जाना है। रीडिंग ए जी पर, रीडिंग बी वाई पर। नेक्स्ट क्या था, फ्रॉम स्टेट वाई रीडिंग ए वाई पर रहेंगे, रीडिंग बी वाई पर रहेंगे। फ्रॉम स्टेट वाई, इसी के ऊपर लूप आ गया, ए को रीड करें तो वाई पर रहेंगे या बी को रीड करें तो वाई पर रहेंगे। फ्रॉम जी रीडिंग ए या रीडिंग बी जी पर ही रहेंगे, फ्रॉम जी रीडिंग ए या बी जी पर ही रहेंगे। तो ये इसकी डायग्राम हो गई। अब देखें इनिशियल स्टेट के बाद वो तमाम स्ट्रिंग्स जो अल्फाबेट ए से शुरू हो रही हैं, लेटर ए से शुरू हो रही हैं, लेटर ए के बाद हम फाइनल स्टेट पर हैं, और उसके बाद जो मर्जी शामिल हो जाए, उस स्ट्रिंग में जो मर्जी शामिल हो जाए, स्टार्टिंग लेटर ए था, बाद में ए या बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, हम फाइनल स्टेट पर ही हैं। तो वो तमाम स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेबल है लैंग्वेज में जो अल्फाबेट लेटर ए से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन वो तमाम स्ट्रिंग्स जो अल्फाबेट लेटर बी से स्टार्ट हो रही हैं वो हमें वाई पर ले गई। उसके बाद जो मर्जी स्ट्रिंग में शामिल होता जाए, हम फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच रहे, फाइनल स्टेट हमारी जी थी, हम यहीं पर हैं वाई पर ही। इसका मतलब कि वो तमाम स्ट्रिंग्स जो बी से स्टार्ट हो रही हैं वो हमें फाइनल स्टेट पर नहीं ले जा रही। तो लिहाजा इस डायग्राम के मुताबिक, फाइनाइट ऑटोमेटा के मुताबिक, जो रेगुलर एक्सप्रेशन बन रही है वो है कि तमाम ऐसी स्ट्रिंग, ऐसी लैंग्वेज है जिसकी तमाम स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए, और उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये हो जाएगी। एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको फाइनाइट ऑटोमेटा दिखाया गया और पूछा जाए इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत कम होती है, क्योंकि प्रैक्टिकली भी हमारे पास ये होता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन बताई गई होती है, जो कंप्यूटर में काम होता है रेगुलर एक्सप्रेशन बताई गई होती है, उससे फाइनाइट ऑटोमेटा बनता है। तो हमें स्टूडेंट से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बताई गई हो तो वो फाइनाइट ऑटोमेटा उसका रिप्रेजेंट कर सकें, डायग्राम बना सकें, उसकी ट्रांजिशन डायग्राम बना सकें। आपने इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेनी है।
नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मजीद प्रैक्टिस हम कवर करेंगे और फाइनाइट ऑटोमेटा की 2 टाइप्स हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। कोई क्वेश्चंस हो स्टूडेंट्स का तो वो इजीली कमेंट्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वहीं पर रिप्लाई इसका कर दूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।